1 AMU का वैल्यू 1.66 into 10 raised into to 10 minus 24 ग्राम। वेरी गुड 1.66 इंटू तुमको मैंने बताया था रिलेटिव मास और एटॉमिक मास। यस चलो आज हम लोग थोड़ा सा और आगे करेंगे। नाउ टुडे विल टॉक अबाउट द मोल एंड आल्सो द मोल कांसेप्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर entrance exam as well as for your theory exam in your college etc. तो मोल कॉन्सेप्ट क्या है इस चैप्टर का वो समझते हैं। पहले तो बात करेंगे मोल कि मोल क्या होता है। चलो आज का पहला टर्म मैं ले रहा हूँ मोल। वन मोल, अब ये मोल जो है ये अपने आप में एक बड़ा सिंपल सा वर्ड है। जैसे हम लोग मैथ्स में या क्वांटिटी में बोलते हैं डजन, तो अगर मैं तुमसे बोलूँ 1 डजन तो कितना दोगे मुझे वैल्यू? 12 1 डजन पेन क्या बोलोगे? हाउ मच इज 1 डजन पेन? 12 पेन्स। 12 पेन मतलब तुमको पता है कि डजन का मतलब 12 होता है, यस करेक्ट? अब वो डजन चाहे मैं किसके साथ भी जोड़ दूं, तुमको पता है उसकी क्वांटिटी 12 होने वाली है। यस, यस सिमिलरली सर। मोल इज आल्सो अ क्वांटिटी। अभी आगे से याद रखो कि 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है। 1 मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23। चलो तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि मोल क्या टर्म है। तो मैंने जैसे कि बताया तुमको मोल का मतलब होता है क्वांटिटी, जैसे डजन होता है 1 डजन मतलब 12। सिमिलरली 1 मोल का मतलब कितना? 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम्हारे पास 1 मोल एप्पल है, मतलब कितना एप्पल है? मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एप्पल है। बड़ा सिंपल है, ये नंबर के हिसाब से ही चल रहा है। अब ये बहुत बड़ा नंबर है, तो इतना बड़ा नंबर हमें किस में मिलता है? ये हमें माइक्रो साइंस में मिलता है, मतलब जहां पर पार्टिकल छोटे होते हैं, जैसे एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन्स, इसमें ये नंबर मिलता है हमें। लेकिन मोल कोई अपने आप में बहुत अलग सा साइंटिफिक टर्म नहीं है। मोल इज अ वेरी सिंपल क्वांटिटी का टर्म है। तो 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है गाइस? 6.022 इंटू 10⁻23। और इसको हम लोग एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं Na, और इस Na को हम लोग बोलते हैं अवोगेड्रोस नंबर। क्या बोलते हैं इसको? अवोगेड्रोस नंबर। तो अगर मैं तुमको बोलूं 1 Na तो समझ जाओ 6.022 10⁻23, 2 Na, 3 Na, 4 Na, इस तरह से इसकी वैल्यू दी जाएगी। क्लियर? तो सबसे पहले मोल की वैल्यू लिखो। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। Now these particles can be what? They can be ions, they can be atoms, they can be molecules, or even they can be electrons. यूजुअली इनके लिए हम लोग मोल का वर्ड यूज करते हैं। तो 1 मोल इज 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। This number is represented as Avogadro's number. Symbol is Na. Yes, done guys. नोट करते चलना है, ये फटाफट अपने बुक में वैल्यूज लिखते चलो। आज इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स करने हैं हमें, तो डिटेल में समझेंगे कि ये मोल क्या है और इससे बाकी के कौन कौन से टर्म मिलते हैं हमें। यस, नोटेड? यस सर। और जब नोट करके हो जाएगा तो मुझे भेजते जाओ डन करके, क्योंकि फिर मुझे पता चले कि हाँ हो गया है। यस, चलो तो ये देखो, अब अवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू हमने लिख ली है। 1 मोल क्या होता है वो भी। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये 6.022 10⁻23 क्यों? इतने ही पार्टिकल क्यों? कोई बोलेगा कि सर इतना 6.022 क्यों लिए, कुछ और नंबर क्यों नहीं ले लिए? तो ये नंबर आया कहाँ से? तो डेफिनेशन ले रहा हूं मैं। डिफाइन 1 मोल। तो डिफाइन मोल। तो चलो अब मोल का डेफिनेशन क्या होता है?
तो मोल क्या है? अब देखो 1 मोल के अंदर जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं 1 मोल में 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स है। तो ये 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स कहाँ से आ रहे हैं? तो ध्यान रखो कि ये आ रहे हैं तुम्हारे स्टैंडर्ड से। गाइस लास्ट टाइम तुमको याद होगा हम लोगों ने अपने स्टैंडर्ड की बात की थी। याद है स्टैंडर्ड क्या है हमारे केमिस्ट्री में? स्टैंडर्ड जिससे हमने सारे रिलेटिव वेट फाइंड किए हैं। याद है स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड कार्बन आइसोटोप, C12 आइसोटोप, करेक्ट कि नहीं? हमारे केमिस्ट्री में जो रिलेटिव मास है वो निकाला गया है 1 AMU की, और 1 AMU की वैल्यू क्या है? 1/12 टाइम्स मास ऑफ कार्बन आइसोटोप। तो ये जो तुम्हारा मोल की वैल्यू है ये उसी रिलेटिव टर्म से कैलकुलेट होती है। तो जो मोल का डेफिनेशन है वो क्या है वो लिख रहा हूं मैं। द 1 मोल इज डिफाइंड एज 1 mole is defined as the amount of substance is defined as the amount of substance that contains entitled particles as many particles as carried by तुम्हारा स्टैंडर्ड as carried by what? 12 grams gram of carbon 12 आइसोटोप। ये देखो ये डेफिनेशन है। मतलब 12 ग्राम का तुम्हारा जो स्टैंडर्ड है उसमें जितने पार्टिकल्स होंगे उतने पार्टिकल अगर तुम्हारे सब्सटेंस में है तब उसको क्या माना जाएगा? 1 मोल। वेरी सिंपल। और ये कितने पार्टिकल होंगे? ये पार्टिकल होंगे Na। इनका नंबर कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23। इसी को 1 मोल माना गया। तो चलो बुक में अपने डेफिनेशन पहले लिखो। अगर पूछा गया डिफाइन 1 मोल तो ये है तुम्हारा डेफिनेशन। इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contains as many particles as carried by 12 grams of कार्बन आइसोटोप जो कि हमारा स्टैंडर्ड है। यस तो लिख लो ये। बढ़ूं आगे? ठीक है चलो अब मैं कुछ तुमको एटॉमिक वेट्स दे रहा हूँ जिनकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी जब मैं मूल कॉन्सेप्ट में जाऊंगा। तो ये जो एटॉमिक वेट्स है इनको तुम धीरे धीरे लर्न करो, ठीक है? हालांकि तुमको कई बार कॉलेज एग्जाम से वो लोग एटॉमिक वेट प्रोवाइड करते हैं बट फिर भी आगे जाके तुमको एंट्रेंस देना है और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो धीरे धीरे लर्न करो। मैं एटॉमिक वेट्स दे रहा हूँ। यहाँ पर एक कॉलम में ले रहा हूँ एलिमेंट और यहीं पर नेबरिंग में इसके ले रहा हूँ उसका एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट मतलब इन ग्राम्स। चलो तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ हाइड्रोजन, पहला एलिमेंट। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट है 1, ठीक है? लिथियम 7, ठीक है? नेक्स्ट बेरिलियम बोरॉन की जरूरत नहीं है। कार्बन, कार्बन सीधे 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24। चलो लिखते जाओ, ये फटाफट लिखो अपने नोटबुक में और ये ऐसी जगह पर लिखो जो कि हमेशा रहे तुम्हारे पास, ठीक है? तो ये हाइड्रोजन, ये धीरे धीरे डेली पढ़ के तुमको याद करना है। हाइड्रोजन 1, लिथियम 7, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, Na 23, मैग्नीशियम 24। डन? लिख दोगे तो आगे बढ़ूंगा मैं। इसको लिखते जाओ, कंप्लीट कर लो ये। एल्यूमिनियम 27, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40।
आयरन 56, इसको भी लिखो, क्योंकि जब कंपाउंड दूंगा तो तुमको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो एटॉमिक वेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो डन। जिंक 64.5, पहले कॉपर ले लो, कॉपर 63.5, जिंक 65.4, ठीक है। देन वी हैव अ सिल्वर 108, 108 ग्राम इज सिल्वर। चलो, तो कम से कम इतने एलिमेंट्स पहले तुम लिख लो और फिर मैं कंपाउंड्स की तरफ बढ़ता हूँ। कॉपर, जिंक एंड सिल्वर, इसको भी ऐड कर लो। तो ये तुम धीरे धीरे ये एटॉमिक वेट्स लर्न करना, ठीक है। स्लोली धीरे धीरे ये सारे एटॉमिक वेट्स तुमको लर्न करने हैं, जितने भी दिए मैंने। अब इसको ध्यान में रखना। मोल कॉन्सेप्ट में देखो, मोल कॉन्सेप्ट में हमारे पास जो रिलेशन है, मैं अब एक ट्राइंगल बना रहा हूँ यहाँ पर, ताकि ये सारा रिलेशन एक साथ कर दें हम लोग, और उसके बाद एक एक क्वेश्चन लेंगे। देखो, सबसे सेंटर में हमारा मोल। अब मोल से हम लोग क्या क्या चीजें ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले मैं मोल से मास का रिलेशन ले रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन मोल एंड मास। मोल और मास का रिलेशन क्या है? अगर मुझे मास दिया है और मोल पूछा है, या अगर मुझे मास दिया है और मोल मास से मोल में जाना है या मोल से मास में आना है, तो कैसे आऊंगा मैं? तो जो कन्वर्जन फैक्टर है इसका, वो है मॉलिक्यूलर वेट। अगर एलिमेंट होगा तो एटॉमिक वेट, अगर कंपाउंड होगा तो क्या गाइस? मॉलिक्यूलर वेट। तुम मोल से कहीं भी जाओगे, मेरी बात ध्यान से सुनो, मोल से कहीं भी जाओगे हमेशा मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई होगा? यहाँ पर मास के लिए किससे मल्टीप्लाई होगा? मल्टीप्लाई होगा तुम्हारे मॉलिक्यूलर वेट के साथ। और अगर मैं मास से मोल में आ रहा हूं तो क्या होगा? डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। बस सिंपल सा टर्म। देखो, अगर तुमको मोल से मास में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट, और अगर मास से मोल में आना है तो डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। इज दिस मच पार्ट क्लियर? मोल और मास के बीच का रिलेशन, मोल Yes, से sir. मास जाने के लिए मॉलिक्यूलर वेट का यूज किया जाएगा। कैसे, वो अभी हम एग्जांपल में, सम्स में देखेंगे। चलो, दूसरी तरफ मैं जा रहा हूं। दूसरी तरफ है वॉल्यूम। अगला टर्म है वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। याद रखो, ये वॉल्यूम सिर्फ गैस के लिए है। और किस कंडीशन पर? एसटीपी कंडीशन पर ना। केमिस्ट्री में एसटीपी क्या होता है उसकी भी वैल्यू मैं लिखता हूं। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट एसटीपी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसटीपी? एसटीपी का मतलब होता है at 1 atm pressure and 0 डिग्री सेल्सियस। ये है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री, 273 केल्विन। और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? 1 atm। तो अगर मुझे किसी गैस का वॉल्यूम चाहिए एसटीपी कंडीशन में और मुझे मोल दिया है, तो मैं मोल से वॉल्यूम में जा सकता हूँ या वॉल्यूम से मोल्स में भी आ सकता हूँ। अब इसका क्या कन्वर्जन है? तो मोल से वॉल्यूम में जाने के लिए या वॉल्यूम से मोल में आने के लिए जो टर्म हम लोग यूज करेंगे वो है 22.4 लीटर। याद रखो, अगर मोल से वॉल्यूम में जा रहे हो तो मैंने तुमको ऑलरेडी बोला है हमेशा मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर। लेकिन अगर वॉल्यूम से मोल में आ रहे हो देन डिवाइड बाय 22.4 लीटर। ये दूसरा कन्वर्जन समझे? कन्वर्जन फ्रॉम वॉल्यूम टू मोल। तो सेंटर में हमेशा मोल है, ये चीज ध्यान में रखो। तो अभी तक हमने दो क्वांटिटी पढ़ी, मोल से मास। मोल से मास में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो कन्वर्जन पे ध्यान दो, क्या चीज उसको कन्वर्ट कर रही है मास की तरफ? मोलार मास या मॉलिक्यूलर वेट। और अगर मुझे मास से मोल में आना है तो Divide by molecular weight. सिमिलरली अगर मुझे मोल से वॉल्यूम में जाना है, लेकिन वॉल्यूम किस चीज का, इस पे ध्यान रखो। वॉल्यूम स्टैंडर्ड गैस,
याद रखो ये फॉर्मूला सॉलिड और लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सॉलिड और लिक्विड का अलग तरह से हम सॉल्व करेंगे डेंसिटी लेके, ये सिर्फ गैस के लिए है। कोई भी गैस का वॉल्यूम अगर मैंने 1 मोल लिया है तो वो हमेशा क्या होगा 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। 22.4, और अगर मुझे वॉल्यूम दिया और मोल पूछा है तो डिवाइड बाय 22। ठीक है, अब आते हैं तीसरी तरफ। ये देखो ये तुम्हारे मोल कॉन्सेप्ट का तीसरा पार्ट, ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कितने पार्टिकल्स होंगे, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये सिर्फ अभी मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, अभी तुमको कॉन्सेप्ट समझेगा जब हम इसको इन डेप्थ एक एक क्वेश्चन एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे तो तुमको एकदम क्लियर होगा कि क्या बोला जा रहा है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर मुझे चाहिए तो मोल से अगर पार्टिकल पूछा गया है तो मल्टीप्लाई बाय Na। Na क्या होता है? Na इज अवोगाड्रोस नंबर। लेकिन अगर मोल पूछा है तब क्या करोगे? डिवाइड बाय Na। ये 3 ट्राइंगल हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं मोल ट्राइंगल। इसका नाम है गाइस मोल ट्राइंगल। तुम देखो तो ये 3 तरफ से रिलेटेड है। एक बार फिर से इसको मैं ओरली रिवाइज कर दूं, देन यू नोट इट डाउन। सेंटर में कौन है? मोल। मोल से हम 3 तरफ जा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे? मास पे, वॉल्यूम पे, पार्टिकल्स पे। अगर मुझे मोल से मास पे जाना है तो मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट। मल्टीप्लाई किससे? मॉलिक्यूलर वेट से। अगर मास से मोल में आना है तो डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। यस गुड। चलो मोल से वॉल्यूम में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर। यस, वो वैल्यू पकड़ो। और अगर वॉल्यूम से मोल में आना है तो डिवाइड बाय 22.4 लीटर। मोल से पार्टिकल में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। मोल में आना है तो डिवाइड बाय एवोगाड्रोस। वेरी गुड। अब चलो थोड़ा जंपिंग करते हैं। जंपिंग मतलब क्या? मान लो मुझे मास से वॉल्यूम में जाना है, क्या मैं मास से वॉल्यूम में जा सकता हूँ? यस। कैसे? पहले मुझे मास से किधर आना पड़ेगा? मोल पे। और फिर जाना पड़ेगा मोल से वॉल्यूम में मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करूंगा, फिर 20.4 से मल्टीप्लाई करूंगा। इजी रूल समझ रहे हो? मान लो मैंने तुमको पार्टिकल दिया है और मैं मास पूछ रहा हूँ। मान लो मैंने पार्टिकल दिया और मास पूछ रहा हूँ, तो पहले पार्टिकल से किधर आओगे? मोल। फिर मोल से किधर जाओगे? मास पे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे। पहले ये तुम फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके अच्छे से नोट डाउन करोगे। ये एसटीपी कंडीशन मैंने दी है। एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। हाँ, और एसटीपी और सर वो एटीएम क्या है? वो एटीएम 1 एटीएम पी डिग्री सेल्सियस। हाँ बता रहा हूँ। एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना, उसके अलग अलग यूनिट होते हैं। तो जब हम लोग एटमॉस्फेयर में लेते हैं तो उसको बोलते हैं एटीएम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? यस सर। यस। और 0 डिग्री मतलब टेम्परेचर 273 केल्विन। तुम इसको केल्विन में भी ब्रैकेट में चाहिए तो लिख के रखो। 0 डिग्री मतलब कितना होता है गाइस? 273 केल्विन। तो ये तुम अपने केमिस्ट्री में हमेशा याद रखो। एसटीपी मतलब होता है फुल फॉर्म स्टैंडर्ड। अभी देखो तुम जो रूम में बैठे हो ना, इस वक्त तुम्हारे ऊपर प्रेशर कितना है? 1 atm। तो हम लोग जब नॉर्मल सी लेवल पर होते हैं तो प्रेशर हमेशा 1 atm होता है। तो इसीलिए किसी लैब का प्रेशर हमेशा 1 atm माना जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर। चलो डन? यस सर। चलो अब कुछ एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ये फॉर्मूला अपने दिमाग में एकदम रखना कि किस तरह से मोल से मास, मास से वॉल्यूम क्या हो रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 ले रहा हूं मैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स present in 4.25 grams of ammonia। चलो निकालो, फटाफट सॉल्व करोगे और मुझे आंसर भेजोगे। यस गाइस,
अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट तुमको कैलकुलेट करना है। एटॉमिक वेट सारे लिखाए है मैंने, है ना, तो उसका यूज करो। एटॉमिक वेट बताओ जरा मुझे कितना है। नाइट्रोजन कितना है, अभी थोड़ी देर पहले लिखाया मैंने, ओरली बताओ। नाइट्रोजन कितना होता है 14, और हाइड्रोजन कितना होता है 1। 1. इसको धीरे धीरे लर्न करो। हाँ, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1। चलो तो तुरंत फटाफट करो। अब अमोनिया का मोलार मास कितना हो जाएगा गाइस? ये सोरली बताओ, व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया? कर रहे हो कि नहीं? यहाँ पर कहाँ से कहाँ जाना है? ये 4.25 ग्राम मतलब मास है। मुझे मास से किधर जाना है? मुझे मास से मोल में जाना है। कैसे जाएंगे बताओ? मास से मोल में जाने का Divide by molar. Divide. डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, इजंट इट? Yes. मास मोल में जाने के लिए डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है ना। तुरंत क्या करो, मॉलिक्यूलर वेट निकालो। बताओ व्हाट इज मोलार मास ऑफ अमोनिया? यस गाइस, मोलार मास ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगा बताओ? एक नाइट्रोजन है 14 और 3 हाइड्रोजन है, तो 14 प्लस 3 कितना हो गया? 17 ग्राम पर मोल। 17. अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट 17 हो गया कि नहीं? एटॉमिक वेट का यूज करो। एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन होता है 14, हाइड्रोजन होता है 1। ये तो एटॉमिक वेट का टेबल लिखाया मैंने तुमको। तो अमोनिया का मोलार मास कितना हो गया? 17। चलो अब नंबर ऑफ मोल निकाल लो। कैसे आएगा बताओ? नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, यही है ना। तो मास कितना है हमारे पास? 4.25, और मोलार मास कितना है? 17। कर लो डिवाइड, देखो कितना आता है आंसर। कंप्लीट करो ये और आंसर भेजो मुझे। कितना आ रहा है? 0.17 का टेबल पढ़ो फटाफट, आंसर आ जाएगा 0.25। कितने मोल्स आ रहे हैं? 0.25 आ रहा है ना? यस और नो? Yes. सबका ये Yes. ये सम कैसे किए समझा सबको? जब Yes. भी तुमको मास दे के मोल पूछेंगे, पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालो। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे? तो तुमको सारे एटॉमिक वेट क्या करने हैं? प्लस करने हैं। और एक बार मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, देन यू कैन डिवाइड। क्वेश्चन तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन देखो, इसका आंसर निकाल के दूंगी। फॉर्मूला तो सबको क्लियर है ना? वो सब लिखा ना तुमने? मोल से मास, वॉल्यूम, पार्टिकल। यस सर। ओके गुड। चलो तो एग्जांपल 2 लेता हूँ। एग्जांपल 2, फाइंड द अमाउंट ऑफ, या फाइंड द mass of 5 moles of water। चलो निकालो ये। Find the mass of 5 moles of water। तो तुम्हारे पास 5 मोल्स वाटर है और तुमको मास निकालना है। फटाफट निकालो। यहाँ पर तुमको मोल से मास में जाना है। Multiply by molecular weight. हाँ वेरी गुड। तो करो, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट निकालो और फटाफट 90। करो। इसीलिए मैं तुमको छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि तुम पहले कॉन्सेप्ट पकड़ो, तुमको समझे कैसे करना है। 90। हाँ वेरी गुड। तो क्या करना है, इधर पहले हम वाटर का मोलार मास निकाल लेंगे। वाटर का मोलार मास कितना होता है? ये तुम ओरली भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी करो। 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो 16 + 2 18 आ जाएगा। कितना हो जाएगा गाइस? 18 ग्राम।
करेक्ट ना? और अब मुझे 5 Yes. मोल के लिए ढूंढना है, तो मुझे मोल से मास चाहिए। व्हाट इज द फार्मूला फॉर मास? मास का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास, इजंट इट? Yes. नंबर ऑफ मोल्स कितना है मेरे पास? 5 और मोलार 5. मास 18। 18. 18. 90. 90 grams. सिंपल। तो ये अपने Yes. माइंड में फिक्स कर लो, जब भी तुमको मास से मोल में जाना है या मोल से मास में जाना है, तुमको मॉलिक्यूलर वेट से ही मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। और मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक वेट्स। चलो ठीक है, अब एक और सब, इसका आंसर मिला है 90 ग्राम्स हमें। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वॉल्यूम occupied by, find the volume occupied by 4.4 grams of carbon dioxide gas at HTP। चलो इसको जरा सॉल्व करो। क्वेश्चन है, मुझे क्या दिया है? मुझे मास दिया है गाइस, लेकिन पूछा मास क्या से है? पहले मोल में जाना है। ये शाबाश, तुमको मास से वॉल्यूम पूछा है, तो कैसे करेंगे? रास्ता क्या है? पहले मास से पहले मोल में। मोल में, और फिर मोल से किधर जाएंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम। चलो करो, सॉल्व करो। एटॉमिक वेट मैं दे देता हूँ। कार्बन का एटॉमिक वेट है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है 16। करो, पहले कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, और फिर पहले मास से मोल में जाओ। मास से मोल में जाने का रास्ता तुमको पता है, कैसे जाना है? डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेरी गुड। 179.2. 179.2। अच्छा ठीक है, देखते हैं आंसर। बाकी लोग भी करो, कंप्लीट करो, ध्यान से करो। पहले नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल के लिए क्या फॉर्मूला है? मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट निकाले, मॉलिक्यूलर। कितना आया कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट? यस। 44 आया कि नहीं? नहीं, यस, 12 ग्राम का कार्बन। यस 44। पे हाँ चलो मैं कर दूं, ताकि जो जिनको थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है उनको भी ले भी। मोलार मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? तो एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो कार्बन 12 ग्राम का है, ऑक्सीजन 16 ग्राम का है। 16 का है। तो अगर मैं लिख लूँ ये, तो 16 + 32 कितने ग्राम हो गए? 44। तो ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट हो गया 44 ग्राम। मतलब अब ये 44 ग्राम लेकर के पहले मैं मोल्स निकाल लेता हूँ, ठीक है? तब ये मोलार मास तो 44 हो, ये समझ गए हम। इसको तुम भी निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ मोल निकालता हूँ मैं। चलो, नंबर ऑफ मोल क्या होता है? नंबर ऑफ मोल होता है मास। मुझे मास दिया गया है 4.4 और मेरा मोलार मास है 44, तो ये तो 0.1 मोल हो जाएगा। 0.1 हो जाएगा कि नहीं? यस सर। 0.1 मोल। इतना आ गया। चलो मुझे वॉल्यूम बताओ। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय 22। ये होता है कि नहीं? यस यस, करेक्ट कि नहीं? यस सर। तो नंबर ऑफ मोल कितना है? 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 22.4। कितना आया आंसर? आंसर आया 2.24 लीटर। आंसर कितना आया? 2.24। 24 लीटर। सबको समझ रहा है ये कैसे चल रहा है ये? यस। ठीक है, तो धीरे धीरे इसको समझो। तो ये भी नोट करो। तो देखो, ऐसे तुमको पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, फिर मास से मोल में जाना है, फिर मोल से वॉल्यूम में जाना है। तो रास्ता तो सिंपल, बस कन्वर्जन पे ध्यान रखना, घोटाला नहीं। मॉलिक्यूलर वेट प्रॉपरली निकालो। मोल से मास में जा रहे हो कि मास से मोल में आ रहे हो, पहले वो चेक करो, तब तुम डिसाइड करो कि मल्टीप्लाई डिवाइड। क्योंकि कई लोग क्या होता है, जहाँ डिवाइड करना है वहाँ मल्टीप्लाई बैठ जाता है, तो गड़बड़ हो जाता है। कैसे चलेगा? मैंने तुमको सिंपल बताया। अगर तुम मोल ढूंढ रहे हो, मोल फाइंड कर रहे हो, तो हमेशा अगर तुम मोल का यूज करके
निकाल रहे हो तब मल्टीप्लाई होगा। जैसे तुम देखो यहाँ पर मोल कर रहे हो तुम तो मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे मोल हमेशा जब भी कभी भी मोल की तरफ आओगे डिवाइड, मोल से कहीं जाओगे तो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो और एक सम दे रहा हूँ, दूसरा सम अब ये सॉल्व कर, ये कर लिए, नोट कर लिए। ब्लड 2.4 लीटर ब्लड दिख रहा है अभी भी सर, ब्लड दिख रहा है इसका। कंप्लीट कर, लीटर दिख रहा है। अभी सही है अभी। चलो नीचे लिख डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब ये आंसर सब लोग करेक्ट होंगे मुझे, ठीक है? अभी इस बार आंसर यस सर। यस मिलना चाहिए। फाइंड द mass of oxygen that occupies, सर ब्लड दिख रहा है स्क्रीन। एक मिनट रुक जा, मैं करता हूँ। फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन दैट, आवाज आ रही है तो तुम बुक में लिखना शुरू करो। फाइंड यस द सर, मास आवाज ऑफ ऑक्सीजन, लिखो बुक में, नोटबुक में लिखो। फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन दैट ऑक्यूपाइज 4.48 लीटर एट STP। अब कैलकुलेट करो, बस इतना ही क्वेश्चन है, तो बुक में भी अपने सॉल्व कर सकते हो। फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन दैट ऑक्यूपाइज 4.48 लीटर एट STP। आंसर निकाल के मुझे सेंड करो। अब तुमको वॉल्यूम दिया है और मास पूछा जा रहा है, वॉल्यूम से मास पूछ रहे, तो कैलकुलेट करो। कैसे करेंगे? आ रहा है स्टेप। पहले वॉल्यूम से किधर जाओगे? मोल मोल में। में। मोल में, तो करो कन्वर्जन। वॉल्यूम से मोल में जाने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड की मल्टीप्लाई? डिवाइड यस, तो कर लो डिवाइड। 22.8 करेंगे 22.4 से, करेक्ट ना? यस सर। यस, तो करो। और फिर उसके बाद तुमको मास में जाना है, तो मॉलिक्यूलर वेट। ऑक्सीजन बोला है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? यहाँ पर मैं ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट दे देता हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक 16। वेट 16, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा बताओ? अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 है तो मॉलिक्यूलर वेट कितना? 32। 32, वेरी गुड, क्योंकि ऑक्सीजन डाई एटॉमिक होता है। बस, तो अब तो आसान है, अब निकालो और मुझे आंसर भेजो, देखता हूँ किसको मिलता है करेक्ट आंसर। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स निकाले 4.48 डिवाइडेड बाय 22.4, यही करोगे ना? 4.48 को 22.4 से डिवाइड करो। अच्छा, अब डिवाइड कैसे करोगे? डेसिमल शिफ्ट कर लो। ये तुम एक प्लेस डेसिमल हटा लो, जैसे एक प्लेस हटाओगे ये 44.8 हो जाएगा कि नहीं? तो तुरंत एक प्लेस डेसिमल हटा लो और नीचे पहले तो नीचे 10 कर लो, ऐसे देखो, नीचे इंटू 10 कर दो, ऐसे कर सकते हो तुम। डेसिमल शिफ्टिंग, थोड़ा सा मैथमेटिक्स। ये कितना हो जाएगा पता है? ये 2 है, देखो 2/10। क्या सबको 0.2 मोल मिल रहा है आंसर? क्या नंबर ऑफ मोल का वैल्यू Yes, yes. 0.2 आया गाइस? Yes. सर। चलो, वेरी गुड। तो ये पहला कदम है तुम्हारा, तुमने नंबर ऑफ मोल अगर फाइंड किया करेक्ट, तो ये पहला स्टेप हो गया तुम्हारा। तुमने वॉल्यूम को डिवाइड किया 22.4 से, तुम्हारे पास आ गया 0.2 मोल। चलो, अब तुमको मोल से किधर जाना है? सबको आ रहा है ये समझ में? यस सर। चलो, अब मोल से मास की तरफ जाओ, करो, ढूंढो। मोल से मास में कैसे जाते हैं? मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट। हाँ, मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 32। 32।
तो चलो कर लो। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट। तो मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया? मास ऑफ ऑक्सीजन हो गया 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 32, 6.4 ग्राम। यही आया ना? 6.4 ग्राम आया कि नहीं? सबको मिल रहा है? Yes. यस Yes. सर। इजी समझे ये भी? यस, यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमने रिलेशन कहाँ से कहाँ लिया? देखो इसमें हमने सीधे मास से मोल और मोल से वॉल्यूम के रिलेशन लिए। दूसरा हमने समझा जिसमें हमने वॉल्यूम से मोल और मोल से मास पे आ गए। चलो अब थोड़ा पार्टिकल की तरफ जाता हूँ। देखो पार्टिकल वर्ड जो है, अब मेरी बात को बहुत थोड़ा ध्यान से सुनो। तो पार्टिकल वर्ड है ना, इसके अंदर 4 अलग अलग पार्टिकल्स है। कौन कौन है? इसमें एटम भी है, इसमें मॉलिक्यूल भी है, इसमें आयॉन्स भी है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो अब क्या होता है, जो तुमको अवोगेड्रो नंबर है वो अगर एलिमेंट है तो तुमको क्या देगा? एटम। अगर एलिमेंट है तो क्या देगा? एटम। एटम। कंपाउंड है तो क्या देगा? मॉलिक्यूल। ध्यान में रखना, अगर एलिमेंट है तो तुमको दे, जैसे तुम मल्टीप्लाई करते हो ना, तुमको मैंने बोला है अगर तुम्हारे पास समझो मोल है, जैसे एग्जांपल बताता हूँ, समझो समझो मेरे पास 5 मोल्स ऑफ कार्बन है। मेरे पास 5 मोल्स ऑफ कार्बन। अब मुझे बताओ कार्बन एक एलिमेंट है कि कंपाउंड है? कार्बन एक एलिमेंट है कि कंपाउंड है? कार्बन एक एलिमेंट है। तो अगर मैं एलिमेंट है। मोल को मल्टीप्लाई बाय Na करता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं मोल को मल्टीप्लाई बाय Na करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है 5Na। क्या मिलता है मुझे? 5Na एटम। क्योंकि ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन होता है? एटम। एटम। सिंपल। Na की वैल्यू तुम सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन मान लो मेरे पास यहाँ पर है 5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस चीज को ध्यान से देखो, और फिर से तुमने किया मल्टीप्लाई बाय Na, तुमने इंटू Na कर दिया। लेकिन अब ये इंटू Na तुमको क्या देगा? क्या ये तुमको एटम देगा? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड एक एलिमेंट है कि कंपाउंड है? Compound. कंपाउंड। तो कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल कौन होता है? Molecule. मॉलिक्यूल। तो नंबर तुमको सबसे छोटे पार्टिकल तक पहुंचाएगा। मतलब तुम्हारा आंसर क्या हो गया? तुम्हारा आंसर हो गया 5Na मॉलिक्यूल। मेरी बात समझ रहे हो? 5Na मॉलिक्यूल। लेकिन मान लो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि नहीं मुझे बताओ इसमें कितने एटम्स है। मैं तुमसे बोल रहा हूँ मेरे पास 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, तुम मुझे एटम बताओ कितना है। मुझे मॉलिक्यूल नहीं चाहिए। तो अब एक कदम और आगे जाना पड़ेगा तुमको। अब तुमको मॉलिक्यूल से एटम निकालना है। तो मुझे एक चीज बताओ, एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है? कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है? 6. अरे एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है? एटॉमिसिटी पढ़े थे, याद है? मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक। अरे सबसे पहले क्लास में हमने एटॉमिसिटी पढ़ी ना। Yes. तो कार्बन डाइऑक्साइड की एटॉमिसिटी कितनी है? 3. कार्बन डाइऑक्साइड में बाबा एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, कितने एटम हो गए? 3। 3. तो एक कार्बन डाइऑक्साइड में अगर 3 ऑक्सीजन है, ऐसे कितने कार्बन डाइऑक्साइड है तुम्हारे पास? ऐसे तुम्हारे पास 5. 5 कार्बन डाइऑक्साइड है। ऐसे तुम्हारे पास 5 महीने है कि नहीं? तो क्या करना है देखो, अगर तुमको मॉलिक्यूल से एटम में आना है तो क्या मल्टीप्लाई करोगे? एटॉम मल्टीप्लाई करोगे। क्या मल्टीप्लाई करोगे? Atomicity. कितनी एटॉमिसिटी कार्बन डाइऑक्साइड की? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? कितने एटम्स हो गए? 15 atoms. कितने हो गए? 15 Na atoms। मेरी बात समझे? एक बार फिर समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल है। अवोगैड्रोस नंबर तुमको स्मॉलेस्ट पार्टिकल तक पहुंचाएगा।
मतलब अगर एलिमेंट है तो एटम तक पहुंचा देगा, लेकिन कंपाउंड में वो सिर्फ कहाँ तक पहुंचाएगा, मॉलिक्यूल तक। लेकिन एग्जाम में हो सकता है वो लोग तुमको कंपाउंड देके एटम पूछ ले, तुमको तो कंपाउंड से एटम तक ट्रेवल करना है, तो कंपाउंड से एटम तक कैसे जाओगे, कंपाउंड से मॉलिक्यूल तक तुमको कौन पहुंचाएगा, अवोगाड्रोस नंबर। लेकिन मॉलिक्यूल से एटम तक कैसे जाओगे, तो एक टर्म है मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी। क्लियर, ये मेरी बात समझे? यस ठीक है, तो इसके लिए मैं देखो, इसके लिए मैं तुमको फॉर्मूला दे रहा हूँ। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देंगे हम। एलिमेंट को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय Na करता हूँ तो मुझे सीधे मिलते हैं एटम्स। ये लिख के रखो, एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय Na विल गिव मी एटम्स। लेकिन कंपाउंड, अगर मेरे पास कंपाउंड है तो कंपाउंड में अगर मैंने Na मल्टीप्लाई किया तो मुझे सिर्फ क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर मुझे मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए, मुझे एटम्स चाहिए, तो मुझे और एक चीज मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और वो चीज क्या है, वो चीज है एटॉमिसिटी। अब ये समझे? तो ये एक फॉर्मूला जैसा लिख के रखो, एलिमेंट से एटम चाहिए तो सीधा Na, कंपाउंड से एटम चाहिए तो पहले मल्टीप्लाई बाय Na और फिर मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी। इज दिस पार्ट क्लियर? यस सर। चलो, तो अब मैं तुमको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब मुझे आंसर दो। अगर ये पार्ट तुम्हारा क्लियर है तो आंसर अब मिलना चाहिए तुमको। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, find the total number of atoms in 9.8 grams of H2SO4। चलो निकालो। हाइड्रोजन इज 1, सल्फर इज 32, ऑक्सीजन इज 16। यस गाइस, निकाल के दो मुझे आंसर। तुम Na में निकालोगे तो भी चलेगा, सिर्फ Na में निकालो। Na का वैल्यू तो हमें पता ही है, 6.02 10⁻23। तो तुम पहले कैलकुलेट करो। इधर तुमको मास से एटम तक जाना है। चलो मुझे पहले रास्ता बताओ कैसे जाएंगे। पहले मास से किधर जाएंगे? यस गाइस, यहाँ पे तुमको सल्फ्यूरिक एसिड का मास दिया है, करेक्ट? यस। तो सल्फ्यूरिक एसिड तो कंपाउंड है ना, पहले मास से किधर जाओगे? मोल्स। पहले मास से जाओगे मोल, वेरी गुड। फिर मोल से किधर जाओगे? मॉलिक्यूल। एटम मोल। हाँ, तो मोल से डायरेक्ट एटम पे कैसे चले जाओगे, तो कंपाउंड है ना। मॉलिक्यूल। से किधर जाओगे? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। फिर मॉलिक्यूल से किधर जाओगे? एटम। समझे? इसमें 3 रास्ते हैं। पहले तुमको Yes. मास मोल में आना है, फिर मोल से मॉलिक्यूल में जाना है, क्योंकि ये कंपाउंड है। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ कंपाउंड, तो अवोगाड्रोस नंबर तुमको सीधा मॉलिक्यूल से एटम में नहीं लेके जाएगा, वो तुमको मॉलिक्यूल तक ही ले जाएगा। फिर तुमको एटम के लिए मल्टीप्लाई करना है एटॉमिसिटी। तो इसमें 3 रास्ते करो, फटाफट करो। 32 पहले मास करेक्ट, फिर मोल से जाओ मॉलिक्यूल, फिर मॉलिक्यूल से जाओ एटम। ये देखो ऐसे तुम्हारे रास्ते हैं। 68 72 98। कर रहे हो? आ रहे हैं? यस सर, नंबर ऑफ मोल्स मिला। करते जाओ। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलार मास कितना मिला? H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकाले। यस 98। 98 सबको मिला। 2 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर वेट 98 है, करेक्ट। अब देखो हम लोगों को क्या करना है। अच्छा ओके, अभी नंबर ऑफ माइक बंद करो एवरीवन। यस, चलो सुनो अब मैं जो बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर हमको नंबर ऑफ एटम्स ढूंढने हैं, तो तुमको मास दिया है, मास का वैल्यू है 9.8 ग्राम। वेरी गुड। तो मास से पहले मोल में जाता हूँ मैं। मास से मोल में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको उसके मोलार डिवाइड बाय
करना पड़ेगा। Yes. तो मास अपॉन मोलार मास, तुमने बताया मुझे मोलार मास 98 है, वो तुम एटॉमिक वेट ऐड करके ढूंढ लो और वो बड़ा आसान है, मिल जाएगा। 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर है 4 ऑक्सीजन है, एटॉमिक वेट ऐड कर दो। यस, मॉलिक्यूलर वेट आता है ना निकालने, जिसको डाउट Yes. होगा कैसे करना है पता है। 2 हाइड्रोजन है 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, तो इनको एटॉमिक वेट लेके मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो इसका 98 है, तो तुमको 9.8 अपॉन 98 मतलब मुझे आंसर मिल रहा है 0.1। यही आ रहा इधर है तक हुआ। मोल सबको। Yes sir, इधर हो गया है। 1 मोल, वेरी गुड। अभी मोल से किधर जाएंगे, अब हम Mole- जाएंगे मोल से मॉलिक्यूल की तरफ। बताओ मोल से मॉलिक्यूल में कैसे जाते हैं, मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रोस Na. नंबर, Avogadro's number. तो हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय Na, यही होगा ना। 0.1 Na का वैल्यू हम बाद में डाल लेंगे। Na हमको पता है कितना होता है, कितना होता है Na 6.02 20. डाल देंगे बाद में, उसकी चिंता नहीं है, अभी तुम पहले Na में ही रखो। तो 0.1 Na इज योर मॉलिक्यूल। वेरी गुड। अब मॉलिक्यूल से किधर जाना है, मॉलिक्यूल से जाना है एटम में। Atom. तो एटॉमिसिटी देखो इधर, एटॉमिसिटी कितनी है, सल्फ्यूरिक एसिड 7 कितनी है, 7. 7 7 है। 7 sir. इंटू 7 करना पड़ेगा, जैसे इधर इंटू Na है ऐसे Yes. इधर इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 0.7 Na। हाँ. 0.7 Na. 0.7 Na। Na. तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कर लो, 6.02 into 10 raised to 23 multiplied by 0.7। 0.7 के टेबल 0.7 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। इतना क्या मुश्किल है, सीधे मल्टीप्लाई करो, अब डेसिमल हटा दो, 0.7 है ना, इसको इंटू 7 ले लो और ये पावर 23 से हटा के 22 कर दो। कर सकता है ऐसे में, 0.7 को ले लिए 7 और पावर 23 के बदले क्या ले लिए हम लोग, 22 ले लिए। ये देखो ऐसे, ये हो गया 6.02 इंटू 10 रेज टू 23 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 है। मुझे 0.7 नहीं चाहिए तो मैं 7 ले लेता हूँ और ये पावर 23 हटा के 22 कर देता हूँ। अब कर लो मल्टीप्लाई, कितना होगा ये, 7 2 जा 14, 42.14 इंटू 10 रेज टू 22, डेसिमल एक प्लेस आगे ले लेता हूँ मैं, क्या हो जाएगा ये 4.214 इंटू 10 रेज टू 22. नहीं 23, क्योंकि डेसिमल मैंने एक प्लेस आगे ले लिया है। देखो हमेशा आंसर में ना डेसिमल फर्स्ट प्लेस पे छोड़ देना, तो आंसर आ गया 4.214 10 रेज टू 23। वो कैलकुलेशन तो तुम कर ही लोगे, 0.7 इंटू Na इतना तो निकाल ही सकते हो, इजी है ना। बट प्रोसेस सबको समझा, मैंने ये स्टेप समझो कि कैसे हम लोग मास से मोल में आ रहे हैं, मोल से वॉल्यूम में जा रहे हैं या पार्टिकल में जा रहे हैं, ये सारे छोटे छोटे स्टेप्स तुमको ध्यान में रखने हैं। इजी है, समझा ये? यस सर। चलो Yes sir. हाँ कंप्लीट कर लो ये। अच्छा अब एक चीज और बता रहा, देखो इसको भी ध्यान से जरा समझो। कई बार क्या करते हैं ना, वो लोग तुमसे कोई पर्टिकुलर एटम पूछते हैं, जैसे मैं तुमको बताऊं, जैसे वो समझो मैंने तुमको दिया कि मेरे पास 10 मोल्स ऑफ अमोनिया है, 10 मोल्स ऑफ अमोनिया है। मैं तुमसे पूछूंगा, वो लोग क्वेश्चन क्या पूछेंगे, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या पूछा उसने, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम, मतलब पूरे एटम भी नहीं पूछ रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन एटम मांग रहा है। तो कैसे करोगे, अब सोचो। तो अमोनिया एक क्या है, अमोनिया एक कंपाउंड है, बराबर कि नहीं? Yes. अमोनिया एक कंपाउंड है। चलो पहले कंपाउंड को इंटू क्या करते हैं, इंटू Na। तो इसको मैं पहले 1 मोल ले लेता हूँ ताकि तुमको समझे। इंटू Na करूंगा मैं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाएंगे कि नहीं। Yes. जैसे इंटू Na करूंगा मुझे मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। अच्छा मॉलिक्यूल में अगर मैं एटॉमिसिटी करूंगा तो क्या मिलेगा, टोटल Atoms. एटम कि नहीं। Yes. एटम्स कर लो, ये देखो एटॉमिसिटी कर लो,
मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी एटॉमिसिटी कितनी है? 4। 4 तो मेरे पास टोटल एटम कितने हो गए? 4 4 Na। एटम 4 Na 4 Na एटम्स है। ये हो गए तुम्हारे एटम्स। अभी देखो यहीं पे मैं स्प्लिट कर रहा हूँ। मेरे को पता करना है इसमें कितने नाइट्रोजन एटम्स है और मुझे पता करना है इसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स है। तो पहले मुझे बताओ नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है? 1 1 14 नहीं नहीं, 14 14 एटॉमिक नंबर नहीं। नाइट्रोजन की एक अमोनिया में कितना नाइट्रोजन है? 1 बराबर कि नहीं? अमोनिया में नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है? 1। और 1 हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है? 3 3। तो Three. इधर जब तुम नाइट्रोजन की Three. एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ से ये जो तुमको मिला है ना Na, यहाँ पे 4 Na है। इस 4 Na में से सिर्फ एक Na नाइट्रोजन का है और बाकी 3 Na किसका है? हाइड्रोजन का है। और ये तीनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? 4 Na। 4 Na तुम एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई करके टोटल एटम में आए हो ना, यहाँ से अगर तुमको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन चाहिए तो तुमको यहीं से अपना रास्ता बदल देना है। देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल से अलग चला जाऊंगा मैं। अगर मैं मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 1 Na नाइट्रोजन। और अगर मैं इधर इंटू 3 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 3 Na 3 Na 3 Na हाइड्रोजन। इज दिस पार्ट क्लियर? समझ रहे हो कैसे जा रहे हैं? तो कंपाउंड में से अगर पर्टिकुलर एटम पूछा है तो तुमको उसी की एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई करनी है। अगर उसने टोटल एटम पूछा है तो सारी एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई करनी है। इज द पार्ट क्लियर गाइस? रास्ता सिंपल है। पहले तुमको मोल से कहाँ जाना है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मोल से कहाँ पे जाना है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बाद तुम क्वेश्चन पढ़ो और देखो क्या वो टोटल एटम पूछ रहा है। अगर वो टोटल एटम पूछ रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? एटॉमिसिटी से। एटॉमिसिटी से ठीक है। अगर वो पूछ रहा है सिर्फ कार्बन एटम बताओ तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? कार्बन की एटॉमिसिटी से। एटॉमिसिटी से अगर तुमसे हाइड्रोजन पूछ रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी। हाइड्रोजन इजी, रूल क्लियर? यस यस चलो ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं इस पे दे रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन, ये कंप्लीट करते हैं हम लोग और फिर नेक्स्ट टाइम आगे इसके बारे में और भी करेंगे। तो आज तुम मूल कॉन्सेप्ट अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस करना। चलो तो एक क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 10 moles of मीथेन। चलो निकालो। Find the number of hydrogen atoms in 10 moles of methane। तुमको सीधा मीथेन का मोल दिया है और मोल से वो हाइड्रोजन एटम मांग रहा है। यहाँ पे तुमको मास की, मोलार मास की कोई जरूरत नहीं है, सीधे मोल से बढ़ना है तुमको। तो रास्ता बताओ मुझे, क्या करोगे? पहले मोल से किधर जाओगे? मॉलिक्यूल्स से मॉलिक्यूल, फिर मॉलिक्यूल से सीधा किधर? हाइड्रोजन एटम। एटम हाँ हाँ, सीधे हाइड्रोजन एटम, क्योंकि इधर हाइड्रोजन पूछा है तो तुम हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी ले लो, सीधे हाइड्रोजन एटम पहुंच जाओगे। तो रास्ता तुम्हारा ऐसा ही है, पहले मोल से जाओगे मॉलिक्यूल और फिर मॉलिक्यूल से जाओगे हाइड्रोजन एटम की तरफ। चलो तब बताओ, मोल से मॉलिक्यूल जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यस गाइस, मेरे पास 10 मोल मीथेन है। 10 मोल मीथेन है ना? 10 मोल मीथेन है। बताओ मोल से मॉलिक्यूल कैसे जाऊं मैं? मल्टीप्लाइड बाय Na तो मेरे पास मॉलिक्यूल 10 Na हो गए। ये सब काम देखो ओरली आना चाहिए तुमको। मॉलिक्यूल कितने हो गए? 10 Na हुए ना? 10 Na। yes यस यहाँ से कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन एटम कैसे निकालेंगे? कितनी है हाइड्रोजन की एटॉमिक? 4 4 multiply by 4 कितना हो जाएगा ये? 40 40 Na। Na बस हो गया। 40 Na इज योर हाइड्रोजन एटम। Na की वैल्यू मल्टीप्लाई कर लो, तुमको आंसर आ जाए।
बट इज द प्रोसेस क्लियर? कैसे जा रहे हो समझ रहा है? Yes, sir. ठीक है, ओके। तो एक बार मैं तुमको मोल ट्रायंगल करा दे रहा हूँ। यस, देखो एक बार तुमको पूरा जो मोल ट्रायंगल है एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या है, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है? और भी सम्स हम लोग करेंगे, तो जैसे किसी को डाउट होगा, कुछ क्लियर नहीं होगा तो और क्लियर होगा धीरे धीरे। तो देखो सबसे पहले तो रास्ता देखो कि क्या है, मोल इज योर सेंट्रल। सबसे पहले मोल को याद रखो कि मोल एकदम सेंटर में है, वहीं से हम अलग अलग जगह जाते हैं। मोल से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? मोल से मास, मोल से वॉल्यूम ऑफ द गैस, और मोल से पार्टिकल। मोल से मास के लिए क्या किया हमने? मोलार मास, याद रखो। मोलार मोल मास के लिए जाओगे तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय। हाँ, और अगर मोल से वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए जाओगे तो मल्टीप्लाई बाय 22 लीटर। वॉल्यूम से मोल की तरफ आओगे तो डिवाइड बाय 20 मोल से पार्टिकल की तरफ अगर जाओगे, अब पार्टिकल एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अगर एलिमेंट है तो एटम, अगर कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल। किससे मल्टीप्लाई करोगे? Na। और अगर मॉलिक्यूल से अगर तुमको आना है मोल की तरफ तो क्या करोगे? डिवाइड बाय Na। ठीक है, चलो तो ये प्रैक्टिस करना, ये जितने भी फॉर्मूलाज तुमको दिए। ओके गाइस, ठीक है। तो ये आज का सेशन हमारा मेनली मोल कॉन्सेप्ट पर ही था, तो इसको अच्छे से जो फॉर्मूला से सबको रिवाइज करो, ठीक है? चलो बाय एवरीवन।